सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। मित्रों जय हिंद। मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों इस चौपाई को कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म में जो श्रेष्ठ बात है उस श्रेष्ठ बात को कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है और जो ऐसी बात सनातन में कभी नहीं होता है उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने यह बात कहा है भरत जी से कि यह सब कुछ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि के हाथ में सब कुछ होता है और उसी में आगे भी बाद में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मित्रों आज समाज में चमत्कार की महिमा बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बाबा आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मौलवी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन के भी ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो चमत्कार के माध्यम से आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, चमत्कार के माध्यम से आपका भविष्य बदल देंगे, चमत्कार के माध्यम से आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों में परिवर्तन कर देंगे। ये बड़े दुर्भाग्य वाली बात है, इसको समझने की बात है। कहीं भी सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। सब में विधान यही है कि जब आपके कर्मों का भोग समाप्त हो जाएगा उसके बाद स्वतः ही प्रभु आपके ऊपर कृपा कर देंगे और आपके कर्मों का भोग आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसी पर लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में गए और निषाद राज के साथ बैठे हैं, रात में बात हो रही है, तो कहते हैं कि काहू न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, वो सब अपने कर्मों का फल होता है। और आज हिंदू धर्म में बहुत ऐसे देखेंगे बाबा आ गए और मुसलमान धर्म में और क्रिश्चियन में जगह जगह हर तरफ से देखेंगे। हमें चमत्कार से बचना होगा। क्यों? क्योंकि चमत्कार तभी होगा कि जब आपके प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाएगा। जो आप कर्म करेंगे उसका पुरस्कार और दंड दोनों भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, प्रभु के ईश्वर के शरणागत होकर के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो प्रभु जरूर कृपा करेंगे, उसका असर कम करने का प्रभाव करेंगे। और हनुमान जी बहुत ऐसे देखेंगे कि हनुमान जी के प्रभाव को लेकर के लोग समाज में बताते हैं कि भाग्य बदल, भाग्य कोई किसी का बदल ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी बाबा हो, कोई भी मौलवी हो, किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म शर्मानहु महिमा मिटाइया पार। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हनुमान जी को यह समझना पड़ा कि अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे चमत्कार के रूप में कि इस ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा तो महिमा कितनी मिटेगी, तो फिर हम आप क्यों चमत्कार के चक्कर में हैं? यह निश्चित है कि आपके द्वारा किया गया कर्म आपको फल देगा, पुरस्कार देगा, दंड देगा और इसके लिए आप तैयार रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोचर विकर्मणि। ये आपने भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और कर्म की प्रधानता के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा इस बात को कि न मे पार्थार्षि कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्माणि। कहते हैं कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कर्म अकर्म से मैं परे हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इसलिए मैं अपने सनातन के मानने वाले साथियों से अनुरोध करता हूं कि उन बाबाओं से दूर रहें कि जो चमत्कार के लिए आप जाने जाते हैं और चमत्कार करने में विश्वास रखते हैं। आप दूर रहिए, कर्म करिए, ईश्वर को साक्षी मान करके। जिसको भी आप मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, प्रभु श्री राम को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, माता को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, राधा जी को मानते हो, किसी को भी जिसको मानते हो उसके नाम का जाप करते हुए आप अपने कर्म को करिए। वही कर्म आपको सदगति प्रदान करेगा और वही कर्म आपको मोक्ष भी देगा। परंतु उस कर्म में प्रभु का इच्छा होना जरूरी है, उस कर्म में प्रभु की आसक्ति होनी जरूरी है। प्रभु के प्रति आसक्त होइए। ऐसे जीवों के प्रति, ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्यों आसक्त होते हो कि जो खुद मरेगा, जिसको खुद भी अपनी क्षमता नहीं है कि जो समाप्त हो जाए। इसलिए हमारे सनातन धर्म को बहुत नुकसान हो रहा है और इसके कारण इसकी आड़ में लेकर के लोग वैभव की प्राप्ति कर रहे हैं और हम मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार के उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। इसलिए सावधान सावधान। अपने जीवन को बनाने के लिए केवल और केवल एकमात्र रास्ता है कि कर्म करिए, प्रभु के शरणागत होते हुए कर्म करिए। किसी चमत्कार के पीछे मत भरिए। चमत्कार आपका कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी बना नहीं सकता।